हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओज, जीएमपी अपडेट सबके बारे में। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। तो देखिए, शुरुआत हम किससे करने वाले हैं? शुरुआत करने वाले नए आईपीओ से जो अब आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी भी याद रखिएगा, दो आईपीओस खुले हुए हैं, एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स और जुनिपर ग्रीन। बट इसके बाद अब कौन से आईपीओ है जो आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे, इसके बारे में भी चर्चा होने वाली है। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देखना है। तो देखिए, शुरुआत जो है वो आरदी इंडस्ट्रीज से करते हैं, क्योंकि एक दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 5 से 7 अगस्त के बीच में। ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है। 50 to 53 का प्राइस बैंड है। 281 शेयर का लॉट साइज है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। 426 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 320 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है। याद रखिएगा, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कंपनी का कारोबार क्या है? तो देखिए, कंपनी का जो कारोबार है वो है बेसिकली फोकस ऑन सस्टेनेबल रिकवरी एंड रिसाइकलिंग ऑफ एंड ऑफ लाइफ एनर्जी स्टोरेज प्रोडक्ट्स एंड नॉन फेरस स्क्रैप। तो कंपनी बेसिकली जो नॉन फेरस स्क्रैप होती है, इन सबको रीस्टोर करने का, रिसाइकिल करने का, ये कंपनी का बेसिकली आपको कारोबार देखने को मिलता है। फाइनेंशियल्स पे अगर एक बार हम नजर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कंपनी का रेवेन्यू तो काफी तेजी से बढ़ा है। 463, 743, देन 1168 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू में बड़ा जंप है। लेकिन मुनाफा देखिए, कंपनी का मुनाफा लगभग 9 करोड़ का था 2024 के अंदर, वो बढ़कर 33 करोड़ हुआ, तो वो बढ़कर 84 करोड़ हो गया। तो आप सोचिए, कंपनी का रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी आप कह सकते हैं लगातार तगड़ा उछाल आपको देखने को मिल रहा है। बोरिंग कंपनी के ऊपर काफी कम दिखती है। एक कंपनी आई थी दोस्तों अभी इस सेक्टर की, जिसका नाम था जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग, और वो कंपनी दोस्तों जो लिस्ट हुई थी, उसने लिस्टिंग गेन दिया था लगभग 35-37% का, याद रखिएगा, आईपीओ प्राइस पे। तो ये भी उसी सेक्टर की कंपनी, इंटरेस्टिंग है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आपने देखे, मजबूत ही नजर आते हैं। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार नजर आता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी जरूर थोड़ा सा हाई है, 1.25 का, जो उससे पहले और हाई था। तो इसको कम करने की जरूरत है, वो जो कंपनी करेगी भी। लेकिन बाकी कंपनी का वैल्यूएशन लगभग आपको कंपनी अपना आईपीओ लाती हुई दिख रही है 19.7 की पी पे। और देखना बहुत दिलचस्प हो कि इसको रिस्पॉन्स किस तरीके का मिलता है। एक अच्छा आईपीओ साबित हो सकता है, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन लग रही है। देन इसके बाद दोस्तों एक और आईपीओ जो आपको ओपन होता हुआ दिखेगा, उसका नाम है टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स। जी हाँ, एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो 7 से 11 अगस्त के बीच में आपको ओपन होता हुआ दिखेगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आता हुआ देखने को मिलने वाला है। इसकी फर्दर डिटेल्स मंडे को मोस्ट लाइकली हमारे सामने आती हुई दिखेगी। इसके अलावा भी देखिए, दो आईपीओ और जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे। एक का नाम है दोस्तों लीप इंडिया। जी हाँ, ये आईपीओ होने वाला है मोर देन 2000 करोड़ का, और एक और 2000 करोड़ से ऊपर का आईपीओ होगा। इनोवेटिव व्यू ऐसा कुछ नाम है। इनोवेटिव व्यू मतलब उस कंपनी का नाम है। सो वो आईपीओ भी दोस्तों लॉन्च होता हुआ दिखेगा। और ये सारे आईपीओ आपको अगस्त के महीने में आते हुए दिखेंगे। अगस्त में भी कह सकते हैं पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनी आपको एक्शन में आती हुई देखने को मिलेगी। तो बस आप लोगों को चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि जो अपडेट्स है वो सारे आपको मिलते रहे। अब दोस्तों कुछ अपडेट्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग दोस्तों कंपनी का आईपीओ आने वाला है, और वो होगा तो एसएमई सेगमेंट का। लेकिन उस कंपनी का नाम क्या है? ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट। तो ये दोस्तों जो कंपनी है, ये है कॉमेडी सर्कस और क्राइम पेट्रोल। देखा ही होगा कभी ना कभी आपने। तो इसका जो बेसिकली प्रोड्यूसर है ऑप्टिमिस्टिक्स एंटरटेनमेंट, ये दोस्तों अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है। 7 अगस्त को कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करेगी, ये बताया जा रहा है। ज़्यादा बड़ा नहीं, 108 करोड़ का आईपीओ रहेगा। जैसे मैंने कहा, एक एसएमई सेगमेंट का इशू है। लेकिन हाँ, ये सेक्टर से भी कंपनी जब आपको आती हुई देखने को मिल रही है। 165 से ₹174 का प्राइस बैंड है, और कंपनी लगभग 405 करोड़ पे अपने आपको वैल्यू करती है। सो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि इस आईपीओ को कितना रिस्पॉन्स मिलता है। देन इसके अलावा दोस्तों जेप्टो को लेकर अपडेट क्या है? जेप्टो को लेकर अपडेट ये है कि कंपनी अपना आईपीओ अब आपको लाती हुई दिखेगी इन द मंथ ऑफ मई। जी हाँ, मई 2027 के अंदर कंपनी जो है वो अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है। पहले तो देखिए, कंपनी का पॉसिबिलिटी था कि आपको अगस्त के महीने में, यानी ये जो महीना है, इसी में आईपीओ लेकर आने वाली थी। बट जिस तरीके का दोस्तों वैल्यूएशन का खेल होता हुआ देखने को मिला है जेप्टो के साथ, अपने आप में ये भी एक केस स्टडी है कि एक कंपनी जो अपने आप को $10 बिलियन पे वैल्यू करना चाह रही थी, वो $10 बिलियन से घटते 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 लगभग $2.5 बिलियन पर आ गई। और इस पर भी कंपनी चाहती तो आईपीओ लेकर आना चाहती थी, बट वही बात है ना, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा था। तो कंपनी ने अब अपने आईपीओ प्लान को डिले कर दिया है। यह कहा है कि मई के अंदर कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाने के बारे में विचार कर सकती है। बट वही बात है कि रिस्पॉन्स उस समय भी कैसा आता है, वैल्यूएशन क्या रहती है, यह आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कल आपको बताया था कि कंपनी अब आईपीओ लाने के बजाय एक प्री आईपीओ राउंड करेगी 1000 करोड़ का, जिसमें कंपनी 1000 करोड़ रुपए आपको जुटाती हुई देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट दोस्तों आती है जिसमें सीईओ आदित्य पलीचा टोल्ड एम्प्लॉइज दैट द कंपनी इंटेंड्स टू गो पब्लिक वंस इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव एंड मार्केट कंडीशन सपोर्ट अ स्ट्रॉन्गर वैल्यूएशन। पलीचा रिपोर्टेडली सेड जेप्टो विल नॉट नीड टू सबमिट अ फ्रेश डीआरएचपी विद द कंपनी हैविंग अंटिल नवंबर 2027 टू गो पब्लिक। मतलब उन्होंने साफ बात यह कही है कि अभी उनको वापस से वैल्यूएशन
जब तक सही नहीं मिलती तब तक कंपनी जो है वो कोशिश नहीं करेगी आईपीओ लाने का। बाकी कंपनी ने ये कहा है कि अभी इनके पास नवंबर 2027 तक का समय है कि अपना आईपीओ जो है वो लेकर आ सकते हैं, तो कंपनी वापस से कोई रीफाइलिंग नहीं करेगी। और कंपनी ने ये भी कहा है कि उनका इंटेंशन है कि वो पब्लिक जाएंगे, यानी आईपीओ लिस्ट करवाएंगे, कंपनी का पूरा ये कोशिश है। बट वही है कि कब करवाएंगे वो अपने आप में सवाल है, जो अब मई 2027 डेट आती हुई दिख रही है। देन इसके बाद दोस्तों कुछ कंपनीज को अप्रूवल मिला है, सेबी से इनके ऊपर ही बात कर लेते हैं। तो सेबी ने दोस्तों यहाँ पर कुछ कंपनीज को अप्रूवल दिया है, जिसमें केजे फोर्जिंग्स है एक कंपनी। इसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी है वो है पोलाइट पावर टेक। इन दोनों को बेसिकली अप्रूवल मिलता हुआ नजर आ चुका है, यानी ये अपना अब आईपीओ आपको कभी भी लाते हुए देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब ग्रे मार्केट में बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रे मार्केट में टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स एक नया मेन बोर्ड आईपीओ आपको बता ही दिया मैंने। जीएमपी तो अभी तक जीरो है। ऑप्टिमिस्टिक एंटरटेनमेंट जो भी हमने बात करी 7 से 11 अगस्त के बीच में जो आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। देन LAPL ऑटोमोटिव एक नया एसएमई आईपीओ जो 6 से 10 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 94 का इसका प्राइस बैंड है। 25 रुपये का जीएमपी विच इज 26.60%, 32 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। देन RD इंडस्ट्रीज एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो 7.5 रुपये का जीएमपी के साथ अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज 14.15%। थोड़ा सा जीएमपी में दोस्तों गिरावट हमको देखने को मिल रहा है, ये बात सही है, बट ठीक है, अभी भी 15% के आसपास जीएमपी चल रहा है। देन इसके बाद एगियस टेक्नोलॉजीज एक नया एसएमई आईपीओ जो 105 रुपये के प्राइस के साथ आया है, 4 से 6 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 23.71 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। सो लेट्स सी यहाँ पर ये क्या कर पाता है। देन अनाविल वायर एंड इंजीनियरिंग, ये आईपीओ का दोस्तों प्राइस बैंड है 3 से मतलब प्राइस बैंड है 270 रुपये का, और 3 से 5 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 177 करोड़ का इशू का साइज है। 80 रुपये का प्रीमियम चल रहा है विच इज़ 30%, बट इशू का साइज अपने आप में बहुत बड़ा है, राइट। एसएमई का आईपीओ है, प्लस इशू को रिस्पॉन्स कैसे मिलता है देखने वाली बात है। जीएमपी अच्छी चल रही है, बट वही बात है ना कि टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी। देन जीवी इलेक्ट्रिकल्स एक और एसएमई आईपीओ जो 4 अगस्त को आपको यहाँ पर बंद होता हुआ दिखेगा। 31 से ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 130 का प्राइस बैंड है, 26 रुपये का प्रीमियम है, और 42 करोड़ का आसपास का इशू का साइज है। सो लेट्स सी क्या हो पाता है। देन फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक 4 रुपये का जीएमपी चल रहा है करंटली, 39 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है। 4 अगस्त को ये भी आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। धवल पैकेजिंग ये आईपीओ को भी दोस्तों ओपन है और 3 अगस्त को क्लोज होगा। 12 रुपये के आसपास का जीएमपी है, 97 का प्राइस बैंड है। देन एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स 133 रुपये का दोस्तों जीएमपी चल रहा है करंटली, 31% के आसपास का प्रीमियम है। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत गिरावट आई है प्रीमियम में, बट स्टिल काफ़ी ऊपर है। और मंडे को याद रखिएगा आखिरी दिन है, अभी तक ऑलरेडी 12 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। देन जुनिपर ग्रीन 2.5 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, करीबन 1% का जीएमपी करंटली चलता हुआ दिख रहा है। 1800 करोड़ का इशू का साइज है। वन इंडिक टेक्नोलॉजी एक एसएमई आईपीओ जो क्लोज होगा 3 अगस्त को, सब्सक्रिप्शन बहुत लो है, कोई मतलब वाली बात दिखती नहीं है। सेम यहाँ पर HR हाइजीन प्रोडक्ट्स के साथ हुआ, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया नहीं, 6.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, 2 रुपये का जीएमपी है। मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस यहाँ पर सबसे बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है, बिकॉज जीएमपी नाउ एट नेगेटिव, मतलब -15 रुपये हो चुकी है, 2.54%। अब सवाल यही है जो $1 मिलियन क्वेश्चन हो चुका है कि आईपीओ आपको प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा या फिर डिस्काउंट पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अभी डिस्काउंट का दिख रहा है, बट अगेन हो सकता है चौंका भी दे। देन पूजा प्रिसिजन इंजीनियरिंग 215 के आसपास का जीएमपी इसका चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कांग्रेचुलेशंस। इसके अलावा प्रॉप्शो इवेंट्स की लिस्टिंग देखने को मिलेगी 3 अगस्त को। एडवांस टेक्नोफोर्स लिस्ट होगा 3 अगस्त को। बाकी अगर आप देखेंगे तो एक्शन इतना ही है। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।